कैसे हैं नीट की तैयारी करने वाले सारे लोग? ये सब लोग हो सकते हैं जो नीट 2024 में देने वाले या 2025 में देने वाले। एक 10 पास हो गए जब जस्ट प्रिपरेशन शुरू किया है, दूसरा जो 12th में होंगे और तीसरा जो ड्रॉप कर रहे होंगे। सारे लोग होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सोचा है तैयारी करने के लिए, तो उनके अंदर में पढ़ने की इच्छा जरूर होगी। लेकिन फिर दिक्कत होता कहाँ पे है जिसकी वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है? दैट्स अ बीटर फैक्ट। एक पॉइंट समझो जरा, टोटल जो स्टूडेंट होता है हर साल अपियर करता है लगभग 20 लाख के अराउंड में अपियर होता है, और टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स अगर मिला दे तो 1 लाख के करीब होता है। मतलब कि 19 लाख स्टूडेंट्स का नहीं होता है। और ये 19 लाख वो स्टूडेंट नहीं होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते थे या पढ़ना नहीं चाहते थे या फिर इसलिए तैयारी किया था कि उनको रिजल्ट नहीं चाहिए था। नहीं, सबके अंदर इच्छा थी, सबने मेहनत की थी, सबने पढ़ाई की थी। फिर प्रॉब्लम रह कहाँ गया? द प्रॉब्लम वॉज रियल गाइडेंस। देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ा सा मेजर चंक है, बहुत बड़ा सा इशू है ये पॉइंट, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है नहीं मिलता है। अब जब प्रिपरेशन करते जाते हो तो 90% केसेस में स्टूडेंट को आपके सिलेबस के बारे में क्लियर कट आइडिया नहीं होता है, उन्हें याद नहीं होता है चीजें क्या पढ़नी है नहीं पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इररिलेवेंट चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर तुम जाओगे ना पूरा का पूरा जो ये टीचिंग एरिया दिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, दे माइट नॉट हैव अपीयर इन एनी एग्जाम बट स्टिल दे आर टीचिंग। तो हर टीचर का अपना कुछ एक लगाव होता है पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी सब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर पूरे सब्जेक्ट के हिस्सा से। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में ले लो तो मैकेनिक्स, अगर मान लो टीचर का बहुत लगाव है, तुमने खूब जम के मैकेनिक्स पढ़ाए और तुम्हारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तुम्हारा रिक्वायरमेंट था कि एनसीईआरटी उससे थोड़ा सा ऊपर का जो लेवल होता है और उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस एग्जाम का रिक्वायरमेंट था। तो पॉइंट ये हुआ कि आपने 2 साल जबरदस्त मेहनत तो की, लेकिन मेहनत का आपका करेक्ट डायरेक्शन नहीं होने की वजह से जब बारी रिजल्ट का आया तो वो आपका गड़बड़ हो गया। इसीलिए तैयारी करने में हमारे पास जो रिजल्ट लाना है, अगर रिजल्ट के एम की तैयारी करते हैं तो सबसे प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। और ये आपको खुद से इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपको जो चीजें मिल रही है, आपको जो चीज पढ़ाया जा रहा है, जो चीज बताया जा रहा है, क्या आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रहा है। ये बात को आप चेक कैसे करोगे? सबसे पहली बात होती है कि जब भी आप तैयारी करने जाते हो तो ध्यान से समझो कि एग्जाम को करा कौन करा रहा है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है, वो एनटीए कंडक्ट कराता है, और एनटीए का जो सिलेबस है, बीट बायोलॉजी और बॉटनी जोलॉजी और केमिस्ट्री, इसके पूरे के पूरे सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, उसके बाहर का कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब होता है जो एकदम क्रक्स में लिखा हुआ है, जिसमें एक एक लाइन होता है, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो ऐसा है कि एनसीईआरटी हमारे लिए प्राइम बुक हो जाता है, उसी के हर बात के चारों तरफ इर्द गिर्द सवाल हमसे पूछा जाता है। तो क्या हमको इस तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है? क्या वो पढ़ने से हमारा जो नीट के कैटेगरी का टेस्ट होता है ना, उससे बहुत आसान होता है? बहुत सी जगहों पे मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो टेस्ट लिए जाते हैं, पेपर बताया जाता है, तो बहुत टू इजी लेवल का हो जाता है पेपर। और उससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो पोटेंशियल होता है, जहां तक उठना चाहिए वो नहीं जाता है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा इरेलीवेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो सिलेबस के बहुत बियॉन्ड चला गया। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के कैसे प्रिपरेशन करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। स्पेशली अगर आप क्लास 11 में है तो इस समय आपके लिए डिविएट होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज चारों तरफ बहुत इंफॉर्मेशन भरा हुआ, हर तरफ से मिल रहा है आपको ज्ञान। तो इस सब में फिल्टर आउट करके आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है और कौन सा ऑथेंटिक तरीके से आपको चीजें बता रहा है, ये पॉइंट जरूरी है। ध्यान से सुनना, जब भी आपको कुछ भी कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट फॉर योर सेक ऑफ योर हैप्पीनेस, आपको खुश करने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए कि प्रिपरेशन ऐसा है। नहीं, दैट शुड बी रेलिवेंट कि आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल है कि नहीं है, क्या उस मेथड से पहले रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए, क्या उस तरीके से तैयारी करने से आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपके मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इन सारी चीजों को जस्टिफाई करना जरूरी होता है उस चीज में। उसके बाद अगर आपका जो लर्निंग है, क्या उसको पढ़ने के बाद आपसे जो नीट के पेपर होते हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, उस पे बेस्ड जो पेपर होते हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, क्या आप हर रोज अपना जो एबिलिटी है चीजों को रिकॉल करने का, देखो जो आपका नीट का सिलेबस होता है ना, कि टफ एग्जाम नहीं होता, टफ होता है आईआईटी जेई का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम टफ नहीं होता है। फिर तो क्या दिक्कत है इसमें? जेई का सिलेबस बात करोगे एडवांस का, तो उसका सिलेबस छोटा होता है नीट के रिस्पेक्ट में, नीट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो नीट के एग्जाम निकालने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये होता है कि एग्जाम के दिन पूरी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, तभी जाके आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गुनाह होगा। और इसी वजह से, इसी राइट गाइडेंस की कमी की वजह से इस 20 लाख में 19 लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। और इसलिए नहीं होता है कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत तो जबरदस्त करते हैं, बट उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, एक डेली टारगेट सेट करने वाला नहीं होता है, उनसे काम करवाने वाला नहीं होता है। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि जो नीट में रिजल्ट वही लाएगा जो खुद काम करेगा। आपको सिर्फ टीचर पढ़ाएगा उससे रिजल्ट नहीं आएगा। क्या टीचर आपको टारगेट देता है काम करने के लिए? क्या आपको पुश करता है, आपको अपने लेवल को एनहांस करने में मदद करवाता है? क्या आपको फोर्स करता है चीजों को काम करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपको नर्चर करके इंप्रूव करना है। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, साल दर साल यही गलती करेंगे। इसी वजह से नीट में मोस्टली देखा जाता है कि जो ड्रॉपर्स होते हैं उनका जो नंबर ऑफ टाइम्स ड्रॉप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए होता है कि हर बार वो ये गलती करते हैं कि राइट गाइडेंस नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर जो उनको सजेस्ट करने के लिए एक मेंटोर चाहिए वो लैक करते हैं। और
ये चीज रहा, जब तक ये दिक्कत रहेगा तब तक रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम होगी। सो द पॉइंट इज कि अगर आप क्लास 11th में है, अगर आप क्लास 12th में है या प्रॉपर है, तो आपके लिए प्रॉपर डेली प्लान होना जरूरी है। हर रोज आपके पास एक टास्क होना बहुत जरूरी है कि हर रोज आपको कितना काम करना है, सो दैट आपके दिमाग में कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि हमें क्या करना है। और ये काम वो नहीं होना चाहिए कि टीचर का होमवर्क है, ये वो काम है जो टारगेट है वो आपके एंड से करने वाला काम होना चाहिए, कि आपको हर रोज अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास एंड ऑल आपको घर पे क्या करना चाहिए, और डेली का एक टारगेट आपको बना के मिल जाए। क्योंकि कोई हमको ऐसा काम बता देता है तो मेरे लिए करना आसान हो जाता है, खुद से डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है तो मेरे लिए ये मुश्किल होता है, हम कर नहीं पाते हो, और हमसे एक दिन 2 दिन 3 दिन का बैकलॉग होने लगता है, फिर हमारा जो पूरा पूरा फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है। सो आपको क्या एक दिन में बायोलॉजी में कितना पॉइंट पढ़ना चाहिए, आपको केमिस्ट्री कहाँ से रिवाइज करना चाहिए, एक दिन में कितना एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने टारगेट होने चाहिए, फिजिक्स में आपका एनसीईआरटी से बेस्ट कितने सवाल एक दिन में करना चाहिए, ये आपको हर रोज एक टारगेट मिलना चाहिए। सो बी इट इन यूर 11th और 12th और ड्रॉपर, सो आई एम हियर टू प्रोवाइड यू दैट टारगेट एवरी डे मेंटरशिप सिस्टम, जिसमें हर रोज आपको एक टारगेट सेट करेंगे कि आपको आज पूरे दिन में 3 घंटे का टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे देना है। उस 3 घंटे का टाइम को किस तरीके से चीजों पे डिवाइड करना है, किस तरीके से सवाल बनाना है, कितना थ्योरी रिवीजन करना है, और आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो बिलीव मी, वो जो 19 लाख का भीड़ है उससे आप बाहर निकल के उस 1 लाख के अंदर आ जाएंगे, और आप एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप 11th में है तो आप पहली अटेम्प्ट में सिक्योर कर सकते हैं, 12th में है तो आपका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, और जो आप ड्रॉपर है तो आपका भी ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। बट द कंडीशन इज कि आप अपने पूरे पूरे साल इस बात को फॉलो करोगे तब। अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो, देन डू लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन दैट आई विल फ्रेम दैट डेली शेड्यूल फॉर यू। हर रोज का हर रोज शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि एक पूरा महीने का शेयर कर दिया, एक पूरा मंथ का शेयर कर दिया, नहीं। एवरी डे मॉर्निंग 6 AM यू विल गेट अ कंप्लीट प्लान। तुम अपना जो क्लास का टाइमिंग होगा उसके हिसाब से सेट करेंगे, जिसका मॉर्निंग होगा उसका अलग, जिसका इवनिंग होगा उसका अलग। एक प्रॉपर प्लान तुमको हर रोज का मिलेगा, तो तुमको डेली वही फॉलो करना है। और बिलीव मी, विद इन अ मंथ यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील कॉन्फिडेंट। और ये चीज बहुत जरूरी है आपका अपने काम के लिए, आप खुद से मेहनत करने का जो पैटर्न होता है वो डेवलप करना। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग क्लास, सिर्फ और सिर्फ टीचर, इस पे डिपेंडेंट रहने से रिजल्ट नहीं आता है। कोई भी टॉपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के कहानी सुन के रिजल्ट नहीं लाया, वो उसने खुद पे काम किया, अपने आप को इंप्रूव किया, अपने आप को एलिवेट किया, इस वजह से रिजल्ट आया। और आप भी करोगे तो आपका भी रिजल्ट आएगा। नीट का रिजल्ट कोई भी स्टूडेंट ला सकता है, बिकॉज एग्जाम टफ नहीं होता, इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्लानिंग। आप राइट प्लान करते हो और आपके पास एक राइट मेंटोर है, राइट गाइडेंस है, तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट रिजल्ट। तो अगर तुम तैयार हो इस चीजों के लिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल फ्रेम एवरी डे होम, एवरी डे टास्क, एवरी डे शेड्यूल फॉर यू। एवरी डे आई विल शेयर विथ यू, और आपको बस उसी को फॉलो करना है। अगर इसके साथ मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो अगला जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें रिजल्ट हमारा सर्टेनली आएगा। सो विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश टू सी यू एज अ टॉपर। थैंक यू एंड बाय बाय।